जय चौथ माता। दोस्तों, आज हम चौथ माता की कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी जो गांव में अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटे उसको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ के दिन बेटे से छुपाकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के लड्डू बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे तो बेटा पूछने लगा, आज क्या है? सो चूरमा के लड्डू बनाए हैं। पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे। तुमको आज तक दिया था क्या? बेटा बोला, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिससे तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनावे। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी बेचकर आता हूँ, तुम चूरमा बनाकर खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही यह व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया तो माँ बोली, तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा, चौथ माता के नाम पर इन्हें छोड़ देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि यह झूठी बात है, लेकिन बात रखने के लिए ले लिया। घर से चला, थोड़ी दूर गया और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं है। तब उसने माँ का दिया हुआ आखा निकाला और बोला कि चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जावे तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख गई, रास्ता बन गया। थोड़ा आगे चलने पर रात होने लगी, सुनसान जंगल आ गया। तब आखा निकाल कर बोला, हे चौथ माता, मने रास्ता मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जावे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी थी। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा, माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसी के लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले में चला जाऊँगा। माई बोली, रोटी खिला दूँगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि ये पराए पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला, माई मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई भी वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा निकाला और कहा, हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए हैं तुमने, तो ये भी टालो। इतने में आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने यह बात बताई राजा को। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए हैं। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें पहले तो कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि
कौन हो तुम? तो अंदर से ही कहा कि मैं वो ही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वो ही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवे में चुनकर बलि दिया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया, दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी। राजा ने कहा कि अब अपने जंगल की तरफ चलते हैं, अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथों में आ जाएगी तो तुम्हारी माता चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैर जंजीर में जकड़ गए। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा कि कुछ दिनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम भी बहुत खराब हो रखा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थीं। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरी गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा, आपके गांव भी क्या है? तो उसने बताया कि हाँ, वहाँ मेरी माँ है। अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुँचने पर लोगों को पता चल गया कि उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियाँ तो काटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने उसे बताया, बुढ़िया मायरी तेरे बेटे और बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा कर निकाल दिया है। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हड़कारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा, चौथ का व्रत करें। चौथ माता जैसे उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया है, वैसे ही सबको बचाना। पढ़ने वाले, सुनने वाले और वीडियो को, कथा को शेयर करने वाले तथा उन सभी के परिवारों को बचाए रखना, उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें तथा संकटों से उन्हें बचाए रखें। जय चौथ माता।